नमस्कार जी। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट। तो विद्युत वाहक बल मीन्स ई, विद्युत वाहक बल ई 12 वोल्ट। और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर 0.4 ओम, 4 ओम। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है? तो हमें आई का मान पूछा गया। तो देखिए एक शब्द इसमें लिख दिया गया अधिकतम धारा। तो अधिकतम धारा तब होगी जब उस परिपथ का प्रतिरोध बहुत ही न्यूनतम हो। ऐसी स्थिति को हम क्या लिखेंगे कि कैपिटल आर बराबर 0। ठीक, अब हमें आई निकालना है। तो सूत्र क्या है? सूत्र हम प्रयोग कर रहे हैं I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ई की वैल्यू कितनी है? 12, कैपिटल आर की 0, स्मॉल आर की 0.4। तो ये हो गया 12 बटे 0.4, दशमलव हटा दें तो 120 बटे 4 बराबर 30 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या है? सॉरी दूसरा आंसर नहीं, दूसरा न्यूमेरिकल। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी E बराबर 10 वोल्ट, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? कैपिटल आर पूछा गया। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? टर्मिनल वोल्टता समझ रहे, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर V पूछा गया है, मतलब दो वैल्यू पूछी गई है। तो यहां पे हम सबसे पहले I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर ये फॉर्मूला लगा दो। तो I का मान 0.5, E का मान 10, कैपिटल आर हमें निकालनी है और स्मॉल आर का मान है 3। तो ये हो गया 0, इधर क्रॉस गुणा कर दो तो 0.5 इंटू कैपिटल आर प्लस 0.5 गुणा 3 इक्वल टू 10। तो इसको हमने लिख दिया। तो 0.5 आर बराबर हो गया 10 माइनस 5 में 3 को 15, तो 1.5। तो ये हो गया 8.5। तो 0.5 आर बराबर 8.5। तो आर बराबर हो गया 8.5 बटे 0.5, दशमलव खत्म कर दो तो 85 बटे 5, तो 5 7 17 ओम आ गया। ये कैपिटल आर का मान आ गया। अब क्या पूछा गया है? पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू आई आर। तो I की वैल्यू कितनी दी गई है? I की वैल्यू है हमें पता 0.5 और I ये 17, तो ये 8.5 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। अब हम लगाएंगे तीसरा न्यूमेरिकल। क्या दिया है? A नंबर में 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 3 ओम, इतना दिया है। और किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो हमें टोटल प्रतिरोध निकालना है। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम सब वैल्यू रखते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 6 ओम। एक आंसर। बी नंबर पूछा गया है, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो E बराबर 12 वोल्ट। E बराबर 12 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, 0 है। तो I बराबर E अपॉन आर प्लस आर, यही हम सूत्र लगाएंगे। तो इस हिसाब से हो जाएगा E की वैल्यू कितनी है? 12, कैपिटल आर का मान है 6 और 0, तो 12 अपॉन 6, तो ये हो गया 2 एम्पियर। इतनी परिपथ में धारा जा रही है।
अब देखो यहाँ पर वैसे तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपके समझने के लिए इसमें इन्होंने कहा है कि एक ये प्रतिरोध लगा, फिर एक ये प्रतिरोध लगा, फिर एक ये प्रतिरोध लगा, और तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और यहां पर एक बैटरी लगी है, ठीक है, और ये बैटरी लगी, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये E दिया गया है, ठीक है, ये ऐसे दिया गया, ये यहां से धारा जा रही है I, तो I हमें टोटल पता चल गई। अब इन्होंने कहा है कि इनके सिरों का विभवांतर पता करो, तो इसके सिरों का विभवांतर V1, इसके सिरों का विभवांतर V2, इसके सिरों का विभवांतर V3। तो अब हमें निकालना है वोल्टेज, तो V1 बराबर I इंटू R1, तो I का मान कितना है 2 और R1 का मान 1, तो ये आ गया 2 वोल्ट। V2 बराबर I इंटू R2, I इंटू R2, तो ये हो गया 2 गुणे 2 बराबर 4 वोल्ट, और V3 बराबर I इंटू R3, I का मान 2 और 3 6 वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 ए नंबर, इसमें इन्होंने कहा है कि 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में मतलब समांतर क्रम में जुड़े हैं, संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालो। तो R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 4 ओम और R3 बराबर 5 ओम। अब इन्होंने कहा है कि समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जो टोटल प्रतिरोध है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां पर 1/2 धन 1/4 धन 1/5, तो यहां पे अब हम एलसीएम ले लें लघुत्तम, तो ये क्या हो गया 20 10 2 का भाग 2 इसमें 10 बार, तो 10 का गुणा 1 में करो तो 10 हो गया, 4 का भाग दो तो 20 में, तो कितने बार गया 5 बार, 5 का गुणा 1 में कर दो तो 5, 5 का इसमें कर दो 5 चौको 4, और 4 का गुणा 1 में कर दो 4। अगर बाई चांस यहाँ 2 लिखे होते तो 8 हो जाते। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 5 4 9 और 10 19 बटे 20, ये कैपिटल 1/R बराबर है, तो R बराबर हो गया 20/19 ओम। ओम इसका मात्रक है। बी नंबर में क्या पूछा गया, बी नंबर में पूछा गया यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी E बराबर 20 वोल्ट बैटरी से जोड़े आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो I1 बराबर E अपॉन R1 प्लस R, तो E का मान 20, R1 का मान कितना है 2 धन 0, तो ये कितना हो गया 10 एम्पियर। I2 बराबर E अपॉन R2 प्लस R 20 बटे R2 का मान कितना है 4 धन 0, तो 5 एम्पियर। I3 बराबर E अपॉन R3 प्लस R, तो ये हो गया 20 बटे R3 का मान कितना है 5 प्लस 0, तो 4 एम्पियर। तो इस तरीके से कुल धारा हमें निकालनी है, तो कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये टोटल कितना हो गया I1 की 10 धन 5 धन 4, तो 19 एम्पियर, इतनी धारा आ गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सूत्र आपने एक पढ़ा है, सूत्र क्या है, सूत्र है अल्फा बराबर, एक तो आपने ये पढ़ा है RT माइनस R0 बटे R0 इंटू डेल्टा टी, एक तो ये सूत्र पढ़, इसी के आधार पे हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 गुणे डेल्टा टी। ठीक है, तो अब हम इस सूत्र को लगा करके प्रयोग करें, तो अल्फा बराबर R2 की वैल्यू कितनी है 117, R1 की वैल्यू कितनी है 100 बटे R1 की वैल्यू 100 इंटू डेल्टा टी का मतलब कितना हुआ अंतिम में से प्रारंभिक, मतलब T2 माइनस 27, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.7 गुणा 10 का घात ऋण 4, तो इस हिसाब से 1.7, अब हम सीधा क्रॉस गुणा करते हैं 1.7 गुणा 10 का घात ऋण 4 गुणा 100 और गुणा T2 माइनस 27 इक्वल टू 117 में 100 गई 17। ठीक है, तो T2 माइनस 27 इक्वल टू कितने हो गए
17 मतलब ये 100 का मतलब 10 पे घात 2 घात है, और 10 पे घात 2 ये 10 पे घात ऋण 4, तो कितनी बची 10 पे घात ऋण 2। तो ये हो गया 17/1.7 गुणा 10 पे घात ऋण 2, और बस इतना ही हुआ। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 170/17 और गुणा 10 पे घात धन के 2। हमने यह दशमलव खत्म कर दिया तो 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 17 ये हो गया 10 गुणा 10 पे घात 2, या हम 1000 लिख सकते हैं। 10 तो पहले ही से है और 10 पे घात 2 का मतलब 1000 हो गया। तो ये T2 माइनस 27 बराबर इतना है, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा 1000 और प्लस 27, तो ये हो गया 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर आ गया। न्यूमेरिकल टफ नहीं है, बस केवल आपको सोचने की जरूरत है कि क्या क्या दिया गया है और क्या हमें ज्ञात करना है, और जो ज्ञात करना है उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयोगिक तार पर पदार्थ के प्रतिरोधकता रो पूछी गई है। फिर आगे और है इसमें, बस इतना ही है। तो हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र R बराबर रो L अपॉन A। तो रो बराबर कितना होगा RA अपॉन N। R की वैल्यू कितनी है 5, A की वैल्यू 6 गुणे 10 पे घात ऋण 7 और L का मतलब 15। तो ये तो हो गया 5 3 15 और 3 2 6, तो 2 गुणे 10 पे घात ऋण 7। अब देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे, ओम गुणे मीटर स्क्वायर बटे मीटर, तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कम हो गई, तो ओम इंटू मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 27.5 डिग्री, T1 बराबर 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड अल्फा पूछा गया है। तो आप सूत्र पढ़ा है आपने कि अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा T। अल्फा इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी है 2.7 माइनस 2.1 बटे R1 की वैल्यू 2.1 इंटू डेल्टा टी का मतलब 100 माइनस 27.5, तो ये हो गया 0.6 बटे 2.1 गुणा 27, तो कितना हुआ 72.5। तो दशमलव खत्म कर दें तो 6/21 गुणे 72.5 0.0039 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका हो गया। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।